बहुत गंदा हो गया ना, है ना? कालिंदी, अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो और साफ कमरे को साफ करोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो? मदन जी, आप ही ने कहा था ना कि पृथ्वी चाचा में ब्रह्म राक्षस हो सकते हैं, लेकिन मैं जब भी उनकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे अपने लिए सिर्फ प्यार और फिक्र ये सब नजर आता है जो मैं 16 सालों से देख रही हूँ। और अंगद शादी को लेके इतना खुश है, लेकिन मैं शादी को लेके डरी हुई हूँ कि अगर मैंने ये शादी कर ली और अंगद की जान खतरे में आ गई तो। आप ही ने कहा था ना कि अगर मैंने ये शादी कर ली तो वो ब्रह्म राक्षस उसका शरीर चुरा लेगा। तो आप ही बताइए कि मैं शादी कैसे करूं? मत करो, मुझसे कर लो शादी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं और आपसे शादी? कालिंदी, तुम्हें यही बात सता रही है ना कि अगर तुमने अंगद से शादी की तो वो ब्रह्म राक्षस आ जाएगा और अंगद को मार के उसके शरीर को अपने वश में कर लेगा और फिर ब्रह्म राक्षस अंगद के रूप में तुमसे शादी कर लेगा। यही चिंता सता रही है ना? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं अंगद से नहीं, मुझसे शादी कर लो। बात तो वही हुई ना, अंगद के बदले आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कालिंदी, मेरी जान को कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक तोड़ है उस ब्रह्म राक्षस को नाकाम करने का। और अंगद का क्या, अंगद तो अभी अभी अब्रॉड से आया है, वो जानता है कितना है ब्रह्म राक्षस के बारे में। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है वो रिसर्च करने में, जिससे मुझे ये पता चला कि उस ब्रह्म राक्षस का अंत कैसे किया जा सकता है। और उस रिसर्च का एक तोड़ इस किताब में है। लेकिन मदन जी, ये आसान नहीं होगा। शादी वाले दिन मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? और अगर अंगद को पता चल गया तो वो एक झटके में समझ जाएगा कि मैंने क्या किया, क्यों किया। कालिंदी, तुम सबसे पहले ये डिसाइड कर लो तुम इस प्लान के लिए तैयार हो क्या? अंगद का जो भी हम संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। ये हुई ना बात? ये वाली? ये वाली? ये वाली कालिंदी पे पैटर्न लगेगी। You mean ये वाली? यस। फिर तो ये वाली दूंगा। थैंक यू, यू मेड माई डिसीजन ईजियर। पर मैंने तो वो वाली सेलेक्ट की थी। हाँ, पर मुझे वो कॉमन लगती है ना, क्योंकि तुम्हें कॉमन लोगों को जो पसंद होती है वो चीजें कॉमन होती है, और तो कॉमन चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जीजू, अब भी गुस्सा हो यार, पुरानी बातें भूल जाओ, हम पहले जैसे हो जाते हैं ना। ये हम बड़ा कमाल का है, हम में ना एक्चुअली हम जैसा कुछ है ही नहीं। ओके, थैंक यू। पर मेरे लिए हम जैसे हैं। लिसन, मैंने एक प्लान किया है। ये हल्दी, संगीत, मेहंदी, इट्स आल्सो बोरिंग। लेट्स डू अ लंदन स्टाइल बैचलर्स पार्टी ओनली फॉर अस यंगस्टर्स, जहां तुम, मैं, हमारा हैंडसम सा ब्रो, रौनक, पैरी, मिंटी, और पता है मैंने जगह कौन सा सिलेक्ट किया है? वुड्स में एक ब्यूटीफुल वुडन कॉटेज। अब तो तुम ना बोल ही नहीं सकते ना। हाँ? अंगद प्लीज इतने रूड मत बनो। साक्षी तुम्हारे लिए कितना अच्छा ऑफर लेकर आई है और तुम इसे इग्नोर कर रहे हो। ये बेचारी सब कुछ भूलना चाहती है, हमारे बीच जो कुछ हुआ सब कुछ वॉश आउट करना चाहती है और तुम इसे इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर उसे किया जाता है जो दिल के करीब होते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। देखा, बोल दिया ना। I'm just kidding. You're not kidding. अगर ऐसा होता तो तुम इस एडवेंचरस बैचलर पार्टी को मना नहीं करते। Alright? You love parties. तो अब क्या हुआ? अंगद देखो, मेरे और सिड के बीच जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारी शादी इतनी सडनली प्लान हो गई थी। और तुम्हें तो पता ही है प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता। मैं भी नहीं भुला सकी। और तुम तो लंदन रिटर्न हो, तुम्हें तो पता ही है लोग प्यार में क्या क्या कर जाते हैं। जस्ट लाइक यू, साक्षी ने तुम्हारे लिए इतनी प्रिटी रिंग सेलेक्ट करी और तुमने इतनी हॉरिबल वाली फाइनल करी है। ये हॉरिबल है? बहुत ज्यादा हॉरिबल। मतलब डिसीजन गलत हो गया? यस, जस्ट लाइक योर डिसीजन फॉर द पार्टी, वो भी तुमने गलत लिया। ओह, इसका मतलब पार्टी करनी चाहिए? यस। एक मिनट, पहले कालिंदी को हाँ बोलने देते हैं, उसके बाद यस करेंगे। ओके। अरे ओ पंडित जी, कहाँ चले? कहाँ जा रहे हो? मेरी और कालिंदी की शादी हो रही है, मेरी और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है, अटेंड तो करके जाओ। अंगद, क्या है ना कि तुम्हारे शक के अलावा भी मेरी एक दुनिया है। हो सकता है शायद मैं भी शादी करने चाह रहा हूँ। ओह, मुझे पता था कोई ना कोई प्लानिंग तो पंडित जी जरूर करेंगे ही करेंगे। इसलिए पता मैंने कालिंदी से क्या कहा था? अगर कोई भी कालिंदी और मेरे बीच में आएगा ना तो मैं उसका सिर तोड़ दूंगा और मुंह फोड़ दूंगा। वाह, कैसा लगा? बहुत अच्छा, समझ गया तुम्हारी बात। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर मिशंस। थैंक यू ब्रो। लव यू ब्रो।
अच्छी ड्रेस नहीं पार्टी में पहनने के लिए, मैं क्या पहनूं? कितनी बार पहन चुकी हूँ, क्या पहनूं मैं? इतनी जल्दी हो गई है, इतनी रात को तो वो जंगल पार्टी में जाएगी। दी प्लीज अब इतना भी बोरिंग मत बनो। पता यहाँ के ना बहुत टाइम पे कुछ लोग ऐसे ही पार्टी करते हैं और ऐसे ही एंजॉय करते हैं। एंड ये रही मुझे ड्रेस मिल गई। दी अभी आप पार्टी में जाने से मना मत करना, ओके? मिंटी, एक बात बता, तू ऐसी बैचलर पार्टी में कब से इंटरेस्टेड हो गई? हम ना गोरैया की तरह घर पे बैठे रहेंगे, वो 3 काले कौवे में डराते रहेंगे और हमारे ऐसे की रोटी चुरा के लेकर चले जाएंगे। रोटी कौवे? मिंटी तुझे भूख लगी, मैं तेरे रोटी बना दूंगी। खाने का तो बिल्कुल नाम मत लो, मेरा फेवरेट फिगर खराब हो जाएगा और फिर मैं इस बैचलर पार्टी में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ड्रेस फिट नहीं आएगी, समझे आप? जंगल में बैचलर पार्टी? आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे है क्योंकि मेरे एक्स फियांसे की शादी हम सब की फेवरेट बेस्ट फ्रेंड कालिंदी से हो रही है। बहुत हंसाती है ना तुम्हें। एक काम करना, शादी के बाद इसको भी ले आना साथ में एज अ गिफ्ट। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। डोंट वरी कालिंदी, ये दोनों बॉयज है ना, सिर्फ हाई बाय हैप्पी गाय टाइप दिखते हैं, बट अंदर से ये हंजी करने वाले वन वुमन मैन है ना रॉबिन? हाय हाय साक्षी, तू बड़ी साक्षी बन रही है इन दोनों के अंदर की मन की। तू कुछ ज्यादा जानती है क्या? कुछ कुछ जानती हूँ, बाकी सब पता चल जाएगा। उप्स। आराम से साक्षी, आराम से। मिंटी, क्या कर रही है तू? तुझे इन्हीं हाथ से रोकने की क्या जरूरत थी? दी अगर मैं नहीं रोकती ना तो रॉबिन को लग जाती। मिंटी तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? अरे इतनी सी तो चोट है, इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? चोट इतनी सी हो या कितनी बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ये है कि मिंटी ने मुझे चोट लगने से बचाया। आज से मिंटी तुम मेरे लिए हीरो हो। हीरो तो मुझे बनना भी नहीं है, मैं तो बनूंगी तुम्हारी हीरोइन। भुट्टा भूनना है, पनीर टिक्का नहीं बनाना। राइट में लो, राइट राइट, वेरी गुड। थोड़ा लेफ्ट। क्या भुट्टा भूना है? एक काम करो ना, तुम ही आके सीख लो। देखूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ। नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। पिक्चर बनाऊंगी और उसका टाइटल रखूंगी भुट्टा जल गया। क्या? Once I thought तुमने बोला बुड्ढा जल गया, फिर मैंने देखा कि यहाँ तो कोई बुड्ढा है नहीं। Then I realized it's बुड्ढा जल गया, right? You're so funny, Minty. Oh really, Robin? रॉबिन, ये देखो रोस्ट चिकन, ट्राई करो ना। Yeah. भूतनी की पूंछ पहले जल रही थी, जला रही है। तुमने कुछ कहा मिंटी? हाँ कहा ना साक्षी कि जो चिकन की स्मेल है ना, ये गंदी स्मेल, यक, मुझे ना कुछ हो रहा है। That's why I need fresh air. So इसलिए मैं वॉक पे जाने वाली हूँ। मिंटी, इतनी रात को तू जंगल में अकेले जाएगी? दी मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ? रॉबिन है ना मेरे साथ, है ना रॉबिन? Yeah, why not? और मैं भी तो जा रही हूँ। चले रो। Oh, Ro, cool name, huh? You like it? I like it. Come चलो on, ना let's रॉबिन। go. Come on, let's He go. likes it. अरे लेकिन गेम का क्या हुआ? Relax. अरे हम खेलते हैं ना अंगद, द गेम दैट इज रेयर, ट्रूथ और डेयर।
Angad, truth or dare? Dare. So then I remove your shirt. I'm kidding. बताओ क्या डेयरिंग करनी है? इस गुस्ताखी के लिए ना सबसे पहले कान पकड़ के 5 उठक बैठक करो। ओके टीचर। Omega 1, Omega 2. Happy? Let's play. तो कालिंदी, ट्रुथ और डेयर? इजी, ट्रूथ। तो बताओ, तुम्हारा कभी कोई क्लोज फ्रेंड जिससे तुम्हें झूठ बोला? कालिंदी झूठ नहीं बोलती, वो सच्चाई की मूरत है। वो कुछ भी करेगी लेकिन झूठ कभी नहीं बोलेगी। बताओ कालिंदी, कभी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड जिससे तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला हो और जिसका तुम्हें बहुत गिल्ट हो? शादी वाले दिन मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी, और अगर अंगद को पता चल गया तो वो एक झटके में समझ जाएगा कि मैंने क्या किया, क्यों किया। कालिंदी, तुम सबसे पहले ये डिसाइड कर लो तुम इस प्लान के लिए तैयार हो क्या? पानी लेके आता हूँ। वेट। परी, साफ बताओ ना क्या बोलना चाह रही हो? ये बातें क्यों घुमा फिरा के बोल रही हो? बता दूं कि जिस रात को तुम अंगद से शादी करने वाली हो, उस शादी से भाग के तुम मदन से शादी करने वाली हो। पानी। थैंक यू। क्या गॉसिप चल रही थी? बता दूं? रॉबिन, रो, तुम कहाँ हो? रो, where are you? रॉबिन, तुम कहाँ पे हो? रो, रॉबिन। Congrats मिंटी, तुम्हारी ये चीप सी बहनची वाली बातें सुन के ना रो भाग गया। ऐसा क्यों होता है साक्षी? जब भी तुम अपना ये कुएं के साइज वाला मुंह खोलती हो ना, तो उसमें सिर्फ जलन की बदबू आती है। तुम इतनी चीप सी बातें करती हो यार। शी! रो! रो! तुम कहाँ चले गए थे रॉबिन? तुम्हें पता मैं कितना डर गई थी। अब नीचे इमरजेंसी कॉल आ गई थी और जब मैं वापस वहाँ पहुंचा तो तुम दोनों वहाँ नहीं थी। कहाँ गायब हो गई थी? एंड क्या हुआ तुम्हें? Why so scared? तुम्हें पता है, मुझे लगा कि वो ब्रह्म राक्षस मेरे पीछे भाग रहा था। What? Really? हाँ। मतलब वो VIP अब तुम्हारे पीछे आ गया? रॉबिन, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। Relax, just relax. I think we should leave. चलो, come on guys. प्लीज। इतना क्या सस्पेंस बना रखा है? क्या गॉसिप चल रही थी? मैं बताती हूँ। हाँ अंगद, तुम दोनों की शादी होने वाली है ना, तो जिस रात तुम्हारी शादी हो रही है उस रात ये तुम्हें बता देगी कि ये तुमसे कितना प्यार करती है, अपने आप से भी ज्यादा। दिल में फूल खिलने लगी कसम से। अब मेरा नाम है अंगद मेहरा, इतना चार्मिंग हूँ, कोई अपने प्यार को कन्फेस करने से पीछे रह ही नहीं सकता, कंट्रोल ही नहीं कर पाता। दी, आपको पता है वो जंगल में ना वो साक्षी को वो राक्षस फॉलो कर रहा था। वो तो रॉबिन टाइम पर आ गया इसलिए वो बच गई, वरना वो ब्रह्म राक्षस तो उसे खा जाता। इन शॉर्ट इसका रोस्टेड चिकन बन जाता। क्या? रॉबिन, तूने बहुत बड़ा काम किया आज, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ब्रह्म राक्षस वाला जो जंगल है ये बहुत ज्यादा पिकनिक की जगह बची नहीं। अब यहाँ पे आजकल ब्रह्म राक्षस भी घूमता है। चलें गाइस, लेट्स गो। चलो। मिंटी, you know what? मैं अंगद का ही भाई हूँ और मुझे डरपोक लड़के नहीं, ब्रेव लड़कियां पसंद है। मेरे जैसी? शायद हाँ, शायद नहीं, डेफिनेटली हाँ। Come on, let's go. कालिंदी, ओ माय ब्राइड टू बी इतनी परेशान हो गई शादी की बात सुन के कि सुसाइड करने लगी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुल्हन को शादी के पहले नहीं देखता, बैड लक हो जाता है। बैड लक? मैंने अपनी जिंदगी में इतने चेहरे देखे, इतनी लड़कियों के चेहरे देखे, आज तक मुझे कभी किसी पे प्यार नहीं आया। अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा चेहरा ना देखूं? तुम्हारा चेहरा मैं देखूंगा, बार बार देखूंगा, और शादी भी तुमसे ही करूंगा।
You know what? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। और मैं भी। ए, झूठी, चीटर। बचपन से अगर मुझे ही प्यार किया था तो ये लंदन रिटर्न अंगद से कैसे प्यार हो गया जिसको तुम जानती भी नहीं थी कि तुम्हारा बचपन का दोस्त है? तुमने भी तो चीटिंग की ना। तुम्हें कहाँ पता था कि उमा नाम की लड़की जिसके पीछे पीछे तुम भाग रहे हो एक्चुअल में तुम्हारी दोस्त कालिंदी है। बात में दम है। एक्चुअली हम दोनों ने ही चीटिंग की, लेकिन यू नो व्हाट आई फील इज हमारी आंखें धोखा खा गई। तुम्हारी आंखें मुझे नहीं पहचान पाई, मेरी आंखें तुम्हें नहीं पहचान पाई, लेकिन हमारे दिल ने पहचान लिया। मेरा दिल जानता था कि तुम ही कालिंदी हो और तुम्हारा दिल जानता था कि मैं ही वो तुम्हारा बचपन का दोस्त अंगद हूँ। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त ना होता तो मैं ना तुम्हें किल कर देती। किस कर देती? किल कर देती। किल तो तुम आज भी मुझे करती हो रोज, ऐसे देख के, ऐसे शर्मा के। उफ। मुझे ना हंसाना बंद करो और खुद हंसना बंद करो, वरना मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और तुम्हारी इंस्टा पिक्चर्स ना अच्छी नहीं आएंगी। आइला, बात तो तुम्हारी सही है, पिक्चर्स खराब नहीं होनी चाहिए। वैसे भी 4-5 दिन से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है। एक काम करते हैं, ना मैं तुम्हें हंसाऊंगा ना मैं खुद हंसूंगा। सी यू इन द मंडप। ओके सर। यस मैम। बाय। बाय। वंडरफुल, यू लुकिंग सो प्रिटी। बट एक बार ही सोच लो, तुम जो करना चाहती हो वो सच्ची में करना है क्या? हाँ परी थी, आगे की जिंदगी वरना मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए भी और अंगद के लिए भी। इसलिए मुझे ये नया रास्ता चूज करना होगा और तुम मेरी कितनी हेल्प कर रही हो। थैंक यू सो मच। कालिंदी, आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ ट्रबल करा है, तो इतनी छोटी सी हेल्प करके आई डोंट थिंक मैं कोई बड़ा काम कर रही हूँ। सो प्लीज गो। और सुनो, इस बार उस राक्षस को छोड़ना मत। ऑलराइट? अभी शादी में टाइम है, फेरों में टाइम है, मुहूर्त में टाइम है, तो गो एंड गेट हिम। उस राक्षस को मार डालो और फिर आकर अंगद से शादी करना। तब तक मैं कालिंदी बनकर यहाँ का फोर्ट संभालती हूँ। गो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओहो, सस्ते हेयर ड्रेसेस ब्लाउज तो यही प्रॉब्लम होती है। ये सारे टोंग निकल रहे हैं मेरे। अरे रूबी जल्दी आ, देख तूने क्या किया। ये टोंग सारे निकल गए, ठीक कर दे जल्दी से आ। सब ठीक कर दिया मॉम। अरे तू कालिंदी की शादी के जोड़े में क्या कर रही है? कोई देख लेगा तो। तू झल्ली हो गई है क्या? आज अंगद और कालिंदी की शादी है। तेरे दिमाग में अभी भी वो अंगद का भूत सवार तो नहीं है? कहीं तूने कालिंदी को बेहोश करके उसका जोड़ा तो नहीं पहन लिया? हे भगवान, किसी ने हमें अगर देख लिया ना तो बर्बाद हो जाएंगे हम। और तेरे बाप पे तो जो बिजली गिरेगी ये तो बाद में पता चलेगा। उन्होंने ही तो ये इन दोनों की शादी तय की थी। अरे झल्ली, आप कितना नॉनस्टॉप बोल रहे हो, कभी तो रुक जाओ। अरे रुकने का ही तो टाइम नहीं है। परी, एक बात ना दिमाग में फिट कर ले, अंगद के साथ कालिंदी की शादी हो रही है, तेरी नहीं। इसलिए ये शादी का जोड़ा उतार उतार झल्ली। मॉम, मैं झल्ली नहीं हुई हूँ, झल्ली तो वो कालिंदी हुई है। मैं थोड़ा स्वीट क्या हुई, उसको लगा मैं बदल गई, उसके लिए मेरा दिल बदल गया। वो फिजिक्स टीचर ये भूल गई कि शेरनी कभी नहीं बदलती और वो अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। क्या ना शनाब बके जा रही है। मॉम चिल, मैं आपको सब समझाती हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट, आपको समझाना जरूरी भी है क्योंकि इस शादी में दुल्हन की माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। शिव 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 शिव, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? पंडित जी, व्हाट हैपेंड? पंचांग देखने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? शादी का सबसे शुभ मुहूर्त तो अभी का है। व्हाट रबिश? पंडित जी, आपने तो कहा था कि मुहूर्त कुछ घंटों के बाद का है, लेकिन हाउ नाउ? ये शादी है, इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं आप? अरे दामिनी रिलैक्स, तुम ओवर रिएक्ट कर जाती हो। शादी तो हो रही है ना, कुछ घंटे बाद की जगह खुद घंटे पहले हो जाए। अंगद बेटा, अगर कालिंदी से शादी तुम्हारी 1 घंटे बाद की जगह पहले हो तो कोई एतराज है तुम्हें? डैड, मैं तो कह रहा हूँ अभी कर लो, बेस्ट है। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उठ के छू हो जाती है ये। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, आपका एक हक तो बनता है। अब आप विराजमान होइए,
आप दुल्हन को बुला लें। मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मदन जी, मैं उस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए तैयार हूँ। बहुत जाने लिए उसने, लेकिन आज मंत्रोच्चारण सुन के वो जरूर आएगा और फिर मैं उसका विनाश कर दूंगी और उसके बाद मैं अपने अंगद के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जंगल में शादी के मंत्र गूंज रहे, लेकिन ये ब्रह्म राक्षस अब तक आया क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है कालिंदी? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने शादी के मंत्र पढ़े पर वो ब्रह्म राक्षस यहाँ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है अब हमें वो करना होगा जिससे ब्रह्म राक्षस यहाँ खींचा चला आएगा। हमें शादी के फेरे शुरू करने होंगे। क्या? शादी के फेरे? मदन जी, लेकिन फेरों की बात तो हमारी शादी हो जाएगी। नहीं, वो ब्रह्म राक्षस, उसने मंत्र सुने होंगे। वो आएगा, थोड़ा इंतजार करते, वो जरूर आएगा। कालिंदी, अगर उसे आना होता तो वो आ चुका होता। हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर थोड़ी देर भी इंतजार किया और वो ब्रह्म राक्षस नहीं आया तो हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। शादी में सिर्फ 1 घंटा बचा और हमको देर हो जाएगी और तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा कालिंदी कि तुम घर में नहीं हो। वो तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। कालिंदी, अपने बारे में मत सोचो, अंगद के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। हमें किसी भी कीमत पे उस ब्रह्म राक्षस को यहाँ खींच के लाना होगा और उसको विश्वास दिलाना होगा कि हम सच में शादी कर रहे हैं। और उसके लिए हमें फेरे लेने होंगे। जल्दी करो कालिंदी, हमारे पास वक्त नहीं है। अब दुल्हन की माँ दुल्हा और दुल्हन का गठबंधन करें। उठो कालिंदी। अब हस्त मिलाप की विधि करेंगे। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ दीजिए।
तुम्हें भी आज का ही दिन मिला था ना मेरे हाथ में अपना हाथ देने के लिए। I mean, आज ही के दिन मेरा हाथ पकड़ना था। जैसी तुम वैसे तुम्हारा नेल पेंट और वैसे ही तुम्हारा वजूद, सब के सब फेक। मिस फेक गर्ल। अंगद, what happened? क्या हुआ? बेटा मंडप में तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें कालिंदी से शादी करनी है। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि मुझे कालिंदी से शादी करनी है, लेकिन जो आपने मेरे बाजू में बिठाई है ना, वो कालिंदी नहीं है। अंगद, what is this? ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। तुम्हारी शादी हो रही है, तुम मंडप में बैठे हो। This is not a time to joke, बेटा। हाँ, तो मेरे साथ इस मंडप पे कालिंदी को होना चाहिए ना। कालिंदी नहीं है तो फिर कौन है ये? मैं हूँ। परी, तू यहाँ मंडप में क्या कर रही है? What rubbish! You cheap girl! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जिंदगी के साथ इस तरह खेलने की? You fraud! तुम कालिंदी की जगह उस मंडप में बैठी कैसे? लगता है तुम पिछली बार का थप्पड़ भूल गई हो। अपनी माँ के हाथ का थप्पड़ भूल सकते हो, लेकिन मेरे हाथ का थप्पड़ कभी नहीं भूलोगी। फ्रॉड गर्ल! नहीं दामिनी भाभी, नहीं नहीं, प्लीज रुक जाइए। मेरी बेटी बेफिक्री जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो एक ही गलती दोबारा नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर ये गलती नहीं तो फिर क्या है? इसकी आरती उतारे। इससे पूछो कि इसे मंडप में कालिंदी की जगह बैठने की क्या जरूरत थी? पूछूंगी तो इसी से ही। पर एक माँ होने के नाते मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसे शादी के मंडप में कभी किसी को धोखा नहीं देगी। एंड आई एम श्योर अगर ये यहाँ पे है तो इसके बारे में कालिंदी को जरूर पता होगा। पता परी, पता सब कुछ सच सच बता दे कि तू यहाँ इस मंडप में क्या कर रही है और कालिंदी कहाँ है? तू कालिंदी की जगह पे क्या कर रही है बेटा? बता सबको, मैं भी जानना चाहती हूँ। बात सिर्फ तेरी नहीं है, हमारे खानदान की इज्जत की है। बता बता बेटा, बता, सब कुछ सच सच बता। बता। नहीं, मैं नहीं बता सकती। मैंने वादा किया है। किससे वादा किया? कालिंदी से। क्या वादा किया? नहीं, मैं नहीं बता सकती। बताना पड़ेगा। उसने मुझे कहा। क्या कहा? उसने यही कहा कि मैं उसकी जगह यहाँ आके बैठ जाऊं और शादी कर लूं, और वो शादी से भाग जाए और भागकर मदन से शादी कर ले। और मैं शादी खत्म होने तक किसी को कुछ ना बताऊं। मदन से शादी? क्या हुआ कालिंदी? रुक क्यों गई? ये सही नहीं है। ये शादी, ये फेरे, ये सब गलत है। मैं मानती हूँ कि ये दिखावा है, लेकिन अग्नि को साक्षी मानते हुए जो फेरे हम लेंगे वो तो असली होंगे ना। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अंगद के साथ ये अन्याय नहीं कर सकती। कालिंदी, होश में आओ, वक्त नहीं है हमारे पास। माना कि अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों फेरे ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भी दिल जानता है और मेरा भी दिल जानता है कि हम दिल से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो अंगद है ना, और जो दिल में होता है, दिल से होता है, वही सच होता है। ये अग्नि, ये फेरे, ये मंडप, ये शादी, हम सिर्फ उस शैतान को बुलाने के लिए कर रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारा भी दिल जानता है और भगवान भी जानते हैं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई एहसास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो अंगद है ना। तो दिल की सुनो, दिल पे चलो। ये दिखावे की शादी मत रोको, आगे बढ़ो, वरना इतनी मेहनत करने के बाद भी हम ब्रह्म राक्षस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दिल की बात अलग होती है और अग्नि की साक्षी अलग। अग्नि को साक्षी मान के जो हम शादी करेंगे वो हम क्या, वो भगवान भी नहीं झुटला सकते।
तो एक शैतान को यहाँ बुलाने के लिए मैं भगवान को गलत नहीं ठहरा सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती मदन जी। कालिंदी, हमें ये शादी करनी होगी, उस ब्रह्म राक्षस को बुलाना होगा। चलो मेरे साथ, प्लीज प्लीज आगे बढ़ो। कालिंदी, अंगद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जो भी है ना, ये सब दिखावा है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम क्या समझाओगी कालिंदी? सब समझ में आ रहा है। ये जो अग्नि को साक्षीमान के साथ फेरे ले रही हो ना तुम, इसको शादी ही बोलते हैं। डैमेट, ये बोलने की कोशिश भी मत करना कि ये सब दिखावा है। तुम वहां पे मुझे धोखा देके मेरे साथ शादी छोड़ के तुम इसके साथ आके शादी करी हो। लाइक रियली? अंगद, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शादी शादी नहीं है, नकली शादी है। तो पूरी बात फ्रॉड बहुत हुआ। मैंने कहा था ना तुमसे, हम दोनों के बीच में जो भी आएगा उसका मुंह तोड़ दूंगा। अंगद, तुम सब गलत समझ रहे हो। बात कुछ और है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तो तुम चले जाओ यहाँ से, ना सब खराब हो जाएगा। अंगद प्लीज जाओ। तुम्हारे शब्द नहीं है, कि किसी और के शब्द हैं तुम्हारे मुंह से मैं सुन रहा हूँ। कि कोई और है जो तुम्हें ऐसा बोलने पे मजबूर कर रहा है। ये किसी और विलन की स्क्रिप्ट है। किसी और ने तुमसे कहा है कि जब अंगद आ जाए ना तो उसे यहाँ से भगा देना, जिससे कि हम लोग शांति से शादी कर पाए। क्यों? ऐसे ही है ना? हाँ, मैंने लिखी है, मैंने रचाई है शादी। लेकिन असली शादी नहीं, दिखावे की शादी। उस ब्रह्म राक्षस को यहाँ खींच कर लाने वाली शादी। क्या? हाँ अंगद, ये बात सब जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस कालिंदी की शादी किसी और से नहीं होने देगा। और अगर इसने ऐसा किया तो वो यहाँ आ जाएगा, शादी रोक देगा। क्योंकि कालिंदी ने अगर किसी और से शादी की तो वो शक्तियां जो उसे बरसों से चाहिए, जिनके लिए वो तड़प रहा है, तरस रहा है, वो उसे कभी नहीं मिलेगी। और मेरा लक्ष्य यही था कि तुम्हारी जान को खतरा ना हो। इसीलिए मैंने और कालिंदी ने ये छोटी शादी रचाई, ताकि वो यहाँ आए और हम उसका अंत कर दें। वैसे भी कालिंदी तुम्हारे पास आने वाली थी उस राक्षस का अंत करने के बाद, तुमसे शादी करने के लिए। कालिंदी तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी अंगद, और इसीलिए मुझसे झूठी मूठी शादी करने के लिए वो राजी हो गई। क्योंकि ब्रह्म राक्षस के विनाश का तोड़ मेरे पास है, और इसीलिए मैंने तुम्हारी जगह ली। और अब तुम आ गए और हमारा पूरा प्लान फेल हो गया। I'm sorry कालिंदी, really sorry। बेसिकली तुम वहाँ मंडप से चली गई, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम नहीं मिली। मुझे लगा तुम जंगल में होगी, तुम्हें यहाँ ढूंढने आया तो देखा कि तुम मदन के साथ शादी कर रही हो, तो देख के कुछ समझ नहीं आया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। I'm really sorry। अब तुम्हें सच पता चल गया ना, अब जाओ यहाँ से। अंगद प्लीज। नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने प्यार को यहाँ जंगल में अकेला छोड़ के खतरा देख के भाग जाऊंगा? कभी नहीं कालिंदी। ये जो हमारा साथ है ना, ये सदियों का नहीं है, ये जन्मों का है। और मैं अब तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं वही करूंगा जो तुम्हें करना है, जो मुझे करना है, जो हमें करना है। अंगद प्लीज ये मत करो। ब्रह्म राक्षस आ जाएगा, वो तुम पे वार कर देगा, तुम्हारी जान खतरे में। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, ऐसा मत करो। उससे मुझसे डरने की जरूरत है, मुझे उससे नहीं। अंगद तुम्हारी जान को खतरा है। उसकी जान को खतरा है। क्या नाम है मेरा? अंगद। अंगद का पांव हिलाने के लिए ना ऐसे 36 ब्रह्म राक्षस भी आ जाएंगे ना, तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। उसे मुझसे डरना चाहिए।
नहीं चला कि तुम्हारे साथ रहकर कब मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार आ गया। तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता था मुझे कालिंदी। मैं मानता हूँ ये गलत था क्योंकि तुम्हारा साथ तो अंगद के साथ लेगा, लेकिन आज मैं अग्नि को साक्षी रख के ये वादा करता हूँ कि तुम दोनों की शादी होगी, तुम दोनों के फेरे होंगे, मैं घर आऊंगा, मैं तुम दोनों का साथ दूंगा। तुम दोनों से दूर जाकर तुम दोनों हमेशा सदा ही खुश रहना। आज काली रात है तो क्या हुआ, काली माँ भी तुम दोनों के साथ है। जय माँ काली। कालिंदी जाओ यहाँ से, भागो, तुम मैं से देखता हूँ। नहीं अंगद, इस बार नहीं भागूंगी मैं। तुम जहाँ मैं वहां। मदन जी, अंगद अंगद, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मदन जी को देखो, इसे मैं देखूंगी। मदन, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ है, ब्रह्म राक्षस आ गए और आज वो थोड़ा कमजोर लग रहा है। ये सही वक्त है कालिंदी, उस पर वार करो, उसे मार दो। तुमने पहले भी उसे मारा है, आज फिर से उसे मार दो। उसके दिल पे वार करो, उसके दिल के 2 टुकड़े कर दो। इस शहर को इस ब्रह्म राक्षस के खौफ से आजाद करो कालिंदी। कालिंदी वार करो, वार करो उस पे कालिंदी, वार करो। आज काल भी है, काल रात्रि भी, काल काटने वाली भी और काल काटने वाली धार भी। मैंने जन्म ही तेरा सर्वनाश करने के लिए लिया। पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार कैसे बचेगा तू? तुझे मरना होगा, मरना होगा तुझे। ब्रह्म राक्षस किसी मरे हुए के शरीर को अपनाकर उसका रूप लेता है। वो हमारे आसपास ही होता है, हमारा अपना बनके, और हमें पता नहीं चलता कि कौन अपना चला गया, किसमें वो आ गया। मदन जी ने कहा था कि हमारे घर में सही है कोई जो मर चुका है, जिसका शरीर इससे अपना लिया। अगर मैंने इस पे वार किया तो उसका शरीर भी चीथड़ों में उड़ जाएगा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कालिंदी मारो उसे।
मदन जी के साथ आज ब्रह्म राक्षस का भी अंत हो गया। पर दुख की बात यह है कि इस वजह से मदन जी को अपनी जान गंवानी पड़ी।